Hello everyone, I am Praveen and now we will move forward towards my video जिसका टाइटल है बिगनिंग विद जावा। ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा जो जावा प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें मैं एक सिंपल प्रोग्राम को रेफरेंस लेकर जावा के सिंटैक्स के बारे में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें मेनली जावा की सिंटैक्स ऐसी क्यों होती है और सिंटैक्स का मीनिंग बताऊँगा। अब हमारे स्क्रीन पर जावा की बहुत ही बेसिक सी एक प्रोग्राम है जिससे हम वेलकम टू जावा प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो लाइन है import java.io.asterisk उसका मीनिंग समझते हैं। import वर्ड यूज करके हम जावा के किसी भी पैकेज के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने java.io दैट इज इनपुट आउटपुट पैकेज को रेफर किया है और एस्ट्रिक के यूज से आईओ पैकेज की हर क्लास हमारे प्रोग्राम में यूज के लिए अवेलेबल हो जाती है। और मैंने फिगर से डिपिक्ट किया है दैट अ पैकेज कंसिस्ट्स ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट इज मैंने हायरार्की शो की है जो आगे प्रोग्रामिंग करते करते इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें होती जाएगी। सेकेंड लाइन प्रोग्राम की है क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब क्लास और ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट फॉर द टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि क्लास एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है फॉर अ प्रोग्राम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स होते हैं और क्लास की नेमिंग हमें करनी होती है। इसमें मैंने अपने क्लास का नाम माय फर्स्ट प्रोग्राम डिफाइन किया है। इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो प्रोग्राम की लाइंस का स्कोप डिपिक्ट करती हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज प्रोग्रामिंग करते करते ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जेवीएम दैट इज जावा वर्चुअल मशीन से स्टार्ट होती है जो कि क्लास के बाहर होती है। टू एंटर द प्रोग्राम इट नीड्स एक्सेस और परमिशन। अगर हम इसका एक्सेस पब्लिक रखते हैं यूज ऑफ दिस मेथड इज पॉसिबल ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस प्रोग्राम। और भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जिनकी अपनी अलग डोमेन होती है। नेक्स्ट इज स्टैटिक। इट इज एन एक्सेस मॉडिफायर। मतलब विद द यूज ऑफ दिस कीवर्ड हम किसी भी मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं यूजिंग ओनली क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। जैसा कि मैंने कहा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते करते समझते रहेंगे। मैं इसे और डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा फॉर द टाइम। नेक्स्ट इज वॉइड। वॉइड कीवर्ड मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करता है। वॉइड मीन्स द मेथड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। इसी तरह हम रिटर्न टाइप इंटीजर या डबल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पे। ये जावा प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन एक मेथड का नाम है। क्योंकि मेन इज रिटन आफ्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये तीनों कीवर्ड्स मेन मेथड के लिए ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में मेन मेथड के लिए ही स्पेसिफाई किए गए हैं। बट मेन मेथड इज नॉट अ नॉर्मल मेथड। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग मेन मेथड से होती है। ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए। जो हमारी लास्ट लाइन है system.out.println जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है वेलकम टू जावा। ये एक स्टेटमेंट है जो आउटपुट के तौर पर प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करती है। हमारे एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमने वेलकम टू जावा आर्ग्यूमेंट पास किया था। हमारा प्रोग्राम वेलकम टू जावा प्रिंट कर। ये वही प्रोग्राम है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में शो की थी। इसे कंपाइल करते हैं। क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स। अब राइट क्लिक करके वॉइड मेन से इसका आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि वेलकम टू जावा जो इसका आउटपुट आना चाहिए था टर्मिनल विंडो पे अब ये शो कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।